global crude oil price are down. Now, over in this region, Saudi Arabia has slashed its flagship oil price. I'm taking a look at the crude oil prices right now because yesterday we saw 2% of a decline coming in for price. Saudi Aramco, the state-owned oil company, has lowered the price of Arab light crude to its largest Asian customers by $2.3 a barrel for deliveries next month. In fact, 4-year low price पे है. Crude oil prices that are below $70 a barrel, and that's for the very first time that we're seeing since 2021, almost in 4 years. But still, as a consumer, हम पेट्रोल और डीजल प्राइस के अभी भी हाई प्राइसेस दे. दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती, टैरिफ वॉर और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद भारतीयों को पेट्रोल डीजल पर कोई राहत नहीं मिल रही. बट ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की जो बेनिफिट है वो हम कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर रही है. क्या सरकार की मंशा सिर्फ मुनाफा कमाने की है? तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, आइए समझते हैं इस वीडियो में. पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस होता है वो एक कंपोनेंट से डिराइव होता है. उसके 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट, क्रूड ऑयल जो जनरली 40% रहता है. सेकंड इज टैक्सेस जो 50% रहता है, और उस टैक्सेस के 2 कंपोनेंट होते हैं. सेंट्रल एक्साइज जो जनरली 20% रहता है. स्टेट वीएटी जो जनरली 30% रहता है. तो यहाँ पे जो टैक्सेस है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है. देन बैलेंस 10% अदर कॉस्ट के लिए, जिसमें डीलर की कमीशन आ गई और मार्केटिंग फी आ गई. तो आज के टाइम पे अगर आप पेट्रोल का प्राइस देखते हैं अराउंड 95 या 100, तो उसका जो कैलकुलेशन है वो इस प्राइस पे डिपेंड होता है, जहाँ पे 40 क्रूड ऑयल हो जाता है, 50 टैक्सेस पे चला जाता है और बाकी बैलेंस 10 अदर कॉस्ट में चला जाता है. नाउ टैक्सेस इज अ मेजर पार्ट. 50% टैक्सेस जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और इवेंचुअली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करती है, जैसे रोड्स के लिए या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए. नाउ क्रूड ऑयल का जब प्राइस रिड्यूस होता है तो ये बेनिफिट इंडियन कंज्यूमर्स को या हम जैसे कंज्यूमर्स को नहीं पास ऑन किया जाता. उसको एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे. नाउ एज्यूम करते हैं कि क्रूड ऑयल रिड्यूस हो गया 40 to 38. यहाँ पे टैक्सेस को बढ़ा के 50 to 52 कर दिया जाता है, एंड देन अदर कॉस्ट रहती है 10, टोटल 100. तो नेट यूजर ने तो 100 ही पे किया, तो उसके लिए तो ये हुआ कि मेरे को तो कोई कॉस्ट बढ़ी नहीं, मैं ठीक हूँ. लेकिन यहाँ पे जो बेनिफिट था 2 रुपीज का, जो क्रूड ऑयल डाउन होने से, वो गवर्नमेंट ने टैक्सेस में इंक्रीज कर दिया. और सेम सिचुएशन अभी रिसेंटली हुई जहाँ पे गवर्नमेंट ने सेंट्रल एक्साइज टैक्सेस को बढ़ाकर 2 रुपीज कर दिया, पेट्रोल में भी और डीजल में भी. Government increases excise duty by 2 rupees each on petrol and diesel. और साथ साथ गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन भी दे दी. गवर्नमेंट ने ये बोला कि एक्साइज टैक्स हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर्स को कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करना, कंज्यूमर्स को कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगी. तो दैट मींस गवर्नमेंट ने वही एग्जांपल लिया कि टोटल कॉस्ट में 100 ही कंज्यूमर को लग रहा है, इवन तो हमने टैक्सेस बढ़ा दिए. लेकिन हमें ये नहीं समझ में आया कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस गिरने की वजह से जो बेनिफिट था, गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू बढ़ा लिया. तो आइडियली वो बेनिफिट मेरे पास एज अ कंज्यूमर के पास आना चाहिए था, राइट. तो प्रॉब्लम नेटेड यही है कि टैक्सेस है जिसमें सेंट्रल भी टैक्सेस कलेक्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी वीएटी कलेक्ट करती है. नाउ उस टैक्सेस को कैसे देखा जा सकता है? आज के टाइम पे हम एक वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं जीएसटी. जीएसटी के लॉ के अंदर अभी पेट्रोल और डीजल दैट मींस फ्यूल प्राइसेस को कंसीडर नहीं किया जाता. और सबसे बड़ा अपोज जो आता है वो आता है स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि मेजर 50% का जो टैक्स है 30% को स्टेट गवर्नमेंट रखती है और वो अपनी वीएटी लगाती है, जीएसटी नहीं लगाती है, राइट. तो अगर 50% टैक्सेस के अगेंस्ट मैक्सिमम रेट भी अगर हम ले लें जीएसटी का 28%, तो 22% की तो सेविंग नेट 22 रुपीज तो हमारे पास एज अ कंज्यूमर एज अ बेनिफिट आए थे. लेकिन ऑपोजिशन भी इसको अपोज करी कि जीएसटी में नहीं जाए, और गवर्नमेंट को भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि इसको कैसे लेके जाए. बिकॉज जब जीएसटी मीटिंग बैठती है, जीएसटी काउंसिल्स बैठते हैं, तो सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं और उनकी रिकमेंडेशन आती है कि हम इसको जीएसटी में नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है जैसे ही जीएसटी में आएगा ये बेनिफिट जो स्टेट वीएटी जो चार्ज करती है उसको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा और उनका खुद का स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू डाउन हो जाएगा. तो अल्टीमेटली 2 तरीके से हमें इम्पैक्ट हो रहा है एज अ कंज्यूमर. जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो डाउन हो रहे हैं उसका बेनिफिट पास ऑन नहीं हो रहा, गवर्नमेंट अपना टैक्सेस में अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस जो टैक्सेस को ओवरऑल चेंज होना चाहिए, जो आज के टाइम पे भी एक्साइज और वैट जो कभी 2017 से पहले हुआ करते थे, आज के टाइम पे जीएसटी है, उसको जीएसटी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं. सो यस, टैक्सेस एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इंपैक्ट हैं, और क्रूड ऑयल के प्राइस लो होने की वजह से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा. सो लेट मी नो आपके क्या थॉट्स हैं. दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ.